जनसुराज ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीबीआई जांच और इस्तीफे की मांग। बांका में जनसुराज पार्टी की ओर से गुरुवार को विजयनगर चौक स्थित कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में जनसुराज नेताओं ने कहा कि दिलीप जायसवाल ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में क्लर्क पद पर रहते हुए गलत तरीके से डायरेक्टर का पद प्राप्त किया, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। नेताओं ने प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और संबंधित व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए। जनसुराज के जिला अध्यक्ष रोशन पासवान, अमरपुर विधानसभा की संभावित प्रत्याशी सुजाता वैद, बांका विधानसभा से संभावित प्रत्याशी काशीनाथ चौधरी, नेता ललन शर्मा और प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यदि इस मामले की शीघ्र जांच नहीं हुई तो जनसुराज राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। नेताओं ने ये भी बताया कि इस मामले से संबंधित वीडियो साक्ष्य भी सामने आए हैं, जिन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और मामले को न्यायिक स्तर पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी अपने गिरबान में बिना झाके जो भी स्टेटमेंट या जो भी पत्राचार कर रहे हैं, जनसुराज परिवार इसका पूर्ण रूप से खंडन करता है। जनसुराज परिवार सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी के ऊपर जो अवैध तरीके से जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, आखिर वो अल्पसंख्यक के इस कॉलेज को किस अधिकार से कब्जा करके बैठे हुए हैं, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद कितने अवैध तरीके से कितने को उन लोगों ने उस कॉलेज से मेडिकल का सर्टिफिकेट निर्गत करवाया है, अवैध तरीके से कितनों को मेडिकल में दाखिला करवा के कितनों को डिग्री दिलवा दिया है। ऐसे बहुत तरह से अवैध कार्य दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको अविलंब इस चीज़ में हस्तक्षेप करके सीबीआई जांच, ईडी जांच जो अवैध तरीके से अन्य लोगों पे करवाते हैं, अन्य पार्टी के लोगों को परेशान करते हैं, सबसे पहले अपने पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जो लांछन लग रहा है, इस लांछन को पहले वो बेदाग करके बताएं ताकि जनता का विश्वास उनके पार्टी पे, उनके प्रदेश अध्यक्ष पे विश्वास हो सके। और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अडिग है। पार्टी के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता नीरज सिंह जी ने कहा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिस एमजीएम कॉलेज का अभी डायरेक्टर बने हुए हैं दिलीप जायसवाल जी, उस कॉलेज से 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन कराया, उनको डिग्री हासिल कराया। और ऐसे परिवार को जो कि उसके वास्तविक हकदार हैं, सरदार मौलेश्वर सिंह के पुत्र गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृत कौर, इन लोगों को सिरे से हटा दिया गया, जबकि सारा हक उनका था और उस पर कब्जा कर लिया कॉलेज पर। तो इसकी जांच तो निश्चित ही होनी चाहिए। और हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत भाई अब उस परिवार के, उस सिख परिवार के साथ हैं और निश्चय ही न्याय दिलवाएंगे और न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अवैध तरीके से कोई किसी चीज़ पर कब्जा कर ले और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। कई हत्याकांड से भी वो जुड़े हुए, एक राजेश शाह हत्याकांड की बात आ रही है, उसकी बहन ने भी कोर्ट में बयान दिया कि उसके भाई के मौत के लिए दिलीप जायसवाल जिम्मेदार है, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर कि अब एक्शन लेना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, उनके पार्टी के नेता हैं, बीजेपी में आ गए, वो एकदम से दूध से धुले हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में पहले मनीष कश्यप भी थे, तो जब वो जनसुराज ज्वाइन किए तो क्या उनका राजनीति और मानसिकता दोनों बदल गया? अब ये तो देखिए, कोई किसी से जब जुड़ता है तो किस लिए जुड़ता है, जब उससे उसकी जो अपनी बात है मिलती है तभी ना वो जुड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे ही जुड़ गया अच्छा, किसी पर्टिकुलर लाभ के लिए या पर्सनल लाभ के लिए। बिहार में इतने सारी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है,
इसमें जन स्वराज इसको किस नज़र से देख रही है? अगर सरकार की मंशा सही है तो ये विधानसभा के समय ही क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा गलत है। तो इस पर जन स्वराज विरोध क्यों नहीं कर रही है, जैसे अन्य पार्टियां कर रही है बिहार में विपक्षी होने के नाते, तो जन स्वराज क्यों नहीं कर रही? इस चीज़ का याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया, उसके लिए हम प्रदर्शन करें, धरना करें, ये कहाँ तक उचित है? इससे किसको लाभ होगा? इससे तो हानि होगा ना। मान लीजिए कल बंद को जो बुलाया गया तो बंद में किसको हानि हुआ? गरीब गुरबों को, जो ठेला चलाने वाले थे, जो रिक्शा चलाने वाले थे, जो रेहड़ी और फुटपाथ पर अपना दुकानदारी कर रहे थे, नुकसान तो उसको हुआ, नेताओं को तो नहीं हुआ, जो एसी रूम में बैठ करके देख रहे होंगे कि उनके कार्यकर्ता कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े रसूख वाले लोग हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं। आज इनके नाम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कोई लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ये अपने पैसे के बल पर ही सभी पार्टी जो आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जदयू, भाजपा, लोजपा, जितने भी दल हैं, सभी के लीडरों से इनका एक बेहद सुंदर ताल्लुकात है, क्योंकि कैपिटलिस्ट हैं और इनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है। आज हम लोगों के बच्चे काफ़ी जद्दोजहद करके भी मेडिकल कॉलेज में नामांकन नहीं ले पाते हैं, उनके मेधा को दबाया जाता है और बैकडोर से जो रसूख वाले सब लोग हैं, राजनीतिक षड्यंत्रकारी राजनेता लोग जो हैं, इनके बच्चे वहाँ डिग्री लेके फिर चुनाव में आते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों का संरक्षण आज बिहार में सभी पार्टियां कर रही हैं, जो कि गलत है। दिलीप जायसवाल ने राजेश शाह हत्या का आरोप है और जिस पुलिस अधीक्षक ने इसमें उनको क्लीन चिट दिया है, उन्होंने अपनी पत्नी को इसी कॉलेज से MBBS की डिग्री दिलाई है। जांच इसकी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे अल्पसंख्यक का मौलेश्वर सिंह जी का जो कॉलेज है, उनको हक मिलना चाहिए, जिसमें कि अवैध तरीके से दिलीप जायसवाल जी ने कब्जा किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी बोलते हैं कि हम अपराधी पर बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर तो पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष पे चला गए, या फिर हमारे आने वाले समय में प्रधानमंत्री का आगमन है बिहार में। 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक में 9 सभाएं हैं बिहार में उनका। उसमें क्या दिलीप जायसवाल उस मंच पर नहीं रहेंगे? जांच इसकी होनी चाहिए और इसका निष्पक्ष जांच करके सरकार अपना जवाब दे। दिलीप जायसवाल जी, ये मुद्दा की शुरुआत है MGM कॉलेज, माता गुजरी कॉलेज, जिसके संस्थापक सरदार मौलेश्वर जी थे और वहाँ पे दिलीप जायसवाल जी हेल्पर का काम करते। उसके बाद वो कलर का काम किए और फिर MGM के डायरेक्टर पद को इन्होंने अधिकृत कर लिया। ये सुनियोजित तरीके से किया गया, इसलिए आज जन स्वराज की जिला टीम जो है इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। साथियों, सर्वप्रथम ये मेडिकल कॉलेज जब बना तो ये अल्पसंख्यक ट्रस्ट के माध्यम से बना, जिसका कि नियम है कि उसमें 2/3 सदस्य जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग से बने। 2/3 सदस्य थे ही। सर्वप्रथम जो सरदार करतार सिंह को सचिव बनाया गया और उसके पीछे दिलीप जायसवाल जी का प्रेम था। सबसे पहले सरदार करतार सिंह के से जो है सभी सदस्यों को निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को कोई और अंत में सरदार करतार सिंह पर ही FIR दर्ज करवाई गई दिलीप जायसवाल जी की तरफ से। उनको परेशान किया गया और उनको भी अंततः संगठन को छोड़ना पड़ा।
और उसके बाद इन्होंने अपने बहू को और अपने बेटे को उस संस्था में सदस्य बनाकर वहाँ पे स्थापित किया। इस तरीके से इन्होंने संस्था को अपने कब्जे में लिया। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अंग्रेज जो शासन करते थे वो साम दाम दंड भेद की नीति पे करते, और आज भाजपा के नेता भी इसी नीति पर चलकर, दिलीप जायसवाल भी इसी नीति पर चलकर उस संस्था को कब्जा करने का काम किया। उसी संस्था से एक सदस्य राजेश साहब के, जिनकी बाद में हत्या हो गई, उनकी बहन ने 164 बयान में ये कहा कि ये हत्या के मुख्य आरोपी दिलीप जायसवाल, और उस हत्या का जो जांच हो रहा था, जो एसपी जांच कर रहे थे, उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दी, और बाद में साथियों उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी ने वहाँ से MBBS किया। ये तो साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं ये सुनियोजित तरीके से हुआ, और जिनसे फ़ायदा लिया गया उनको फ़ायदा पहुँचाया। और इसमें ये कार्य जो है राजद सरकार में की गई, तो राजद सरकार के भी नेता मिले हुए हैं। राजद सरकार के जो उसमें मुख्यमंत्री थे आदरणीय राबड़ी देवी जी, वो दिलीप जायसवाल जी को मुंह बोला भाई का, और दिलीप जायसवाल जी राजद के मंत्रियों, राजद के परिवार और आजकल नेताओं के परिवारों को भी MBBS बनाने का काम किया। उनकी भी हम लोग लिस्ट कुछ दिनों में जारी करें।